ओम शांति। आज सुनते हैं 19 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि देही अभिमानी बनना है। बच्चे देखो बच्चे, हाँ, सबसे पहले तो तुम बच्चों को जैसे कि जीते जी मरे हुए हैं, अर्थात तुम इस शरीर को भूल अपने को आत्मा समझना है। देखो बच्चे, सर्प का मिसाल कैसे शरीर से ममत्व तो मिट जाता ना, इस तरह तुम बच्चों को भी, हाँ, वो खाल छोड़ता तो शरीर से ममत्व मिट, तुम बच्चों को भी शरीर से ममत्व मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। अच्छा बच्चे, आत्मा मेल है, बाबा से वर्षा लेती है ना, तो आत्माएं सब भाई भाई हैं। तो बच्चों को भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है। फिर बाबा ने आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो क्षमा करना। नेक्स्ट, आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाने आया है। हाँ देखो बच्चे, बस अलफ और बे को याद करो और कोई को याद नहीं करना। तुम बच्चे इस बाबा के याद के साथ साथ इस 84 चक्र को भी याद करो। तो 84 के चक्र को याद करेंगे तो अहो सौभाग्य। फिर बाबा ने कहा जो भी तुम सुनते हो औरों को भी सुनाओ, कैसे अब कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो बच्चों को देखो बच्चे, जैसे आत्मा बिंदी है ऐसे बच्चे मैं भी बाबा बिंदी हूँ। हाँ, मैं केवल सुप्रीम हूँ, मैं भी छोटा ज्योति बिंदु हूँ। शिव बाबा, मेरा नाम है शिव। तो बाबा ने कहा कल्याणकारी शिव उसे कहते हैं ना। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने कहा दोनों की बाप दादा की रूरवान चलती है ना। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं बाबा इस खांसी को खत्म कर दो, छू मंत्र कर दो। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पे आशीर्वाद करूं तो फिर सब पे करना पड़े, ये तुम्हारा कर्म भोग है, ये तो तुम्हें भुगतना ही है। हाँ, तुम्हारा तन लेता हूँ, उसके एवज में तुम्हें देता हूँ, विश्व की बादशाही देता हूँ। पर ये कर्म भोग तो तुम्हें चुकतो करना ही है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे इस माया, रावण तुम्हारा दुश्मन, वो तुम्हारे सामने खड़ा है जो घड़ी घड़ी विघन डाल देता है। माया बीच याद में विघन डालती, ज्ञान में विघन नहीं पड़ता है बच्चे, ये सब याद में विघन पड़ता है। हाँ, तो तुम बच्चों को, हाँ, बार बार माया जीत बनना है ना, तो इसलिए याद एक सिवाय बाप के और कोई याद आना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को, हाँ, बिल्कुल भी इस माया की परवाह नहीं करनी, तो सदा जो है माया जीत सो फिर जगत जीत बन जाएंगे। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे, श्रीमत तुम्हें मिलती है। क्या श्रीमत मिलती है? तुम बच्चों को श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। श्रीमत मिलती है पवित्र बनने की। हाँ, जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करेंगे। हाँ, सुबह उठने की भी आदत बहुत अच्छी है ना, ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और प्रैक्टिकल क्या चल रहा है दुनिया में? लेट टू बेड लेट टू राइज मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी एंड अनवाइज। इसलिए सवेरे उठने की आदत जरूर डालनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर बच्चों को पूरा पूरा चलना है। श्रीमत की उल्लंघना नहीं होनी चाहिए। कदम कदम पे चेक करना चाहिए मेरे विचार जो चल रहे हैं वो श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। मेरे संकल्प, मेरे वचन, मेरे कर्म, मेरे वचन पूरे श्रीमत प्रमाण हैं। तो हर चीज़ श्रीमत प्रमाण होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें अपने साथ प्रण करना है। खास कन्याओं को कहा कि हम पवित्र रहेंगे, हम इस पुरानी दुनिया का मोह नहीं देखेंगे, नरकवासियों से दिल नहीं लगाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें इस तरीके से सब तुम्हें बच्चे, बाबा ने कहा कि बच्चे कन्याओं के लिए देखो क्या बच्चे आजकल शादी बर्बादी सा हो जाता है, तो हमें आत्मा को आबाद करना है तो पवित्रता का कंगन बांधना है। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम हो कर्म योगी।
अच्छा तुम बच्चे दिन में याद नहीं कर सकते तो रात को बाबा को याद करो, रात का अभ्यास तुम्हारा दिन में भी काम आएगा। उसकी शक्ति मिलेगी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या बनते हो? तुम बनते हो मम्मा बाबा के तख्त नशीन। तुम बच्चों को मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना। व्यास बाबा ने याद पर बहुत ध्यान खिंचाया कि बच्चे जितना तुम याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। कितना सिर पर पापों का बोझ है, 63 जन्म के पापों का बोझ। कैसे उतारेंगे? योग अग्नि भस्म कर देगी। योग अग्नि से सारे किए हुए पाप सब भस्म हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सिवाय एक बाबा के और कोई याद न आए। हाँ देखो बच्चे, ये तो सब बच्चे कब्रिस्तान है ना, ये सब बस ऐसे समझो मरे पड़े। अरे मुर्दों से क्या प्रीत लगानी? हाँ, जीवंत तो आत्मा है ना, शरीर तो मुर्दे है ना, उनसे क्या प्रीत लगानी। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदैव बस यही अभ्यास करना है, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। देखो बच्चे, कन्या की सगाई होती है ना तो उसकी बुद्धि एकदम होने वाले पति से एकदम लग जाती है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को, तुम आत्माओं की सगाई उस शिव के साथ हुई है तो तुम्हारी बुद्धि हर समय उसमें लगी रहे। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। तो बच्चे, ये तुम बच्चों को याद का पुरुषार्थ करना है। तो तुम याद करेंगे, बाबा को निरंतर याद करेंगे तो उससे क्या होगा? तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा तो तुम उस याद के द्वारा क्या होगा? तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तो परम धाम निवासी हूँ और तुम सब आत्माएं भी परम धाम निवासी हो। अब तुमको घर वापस जाना है। तुम्हारा घर परम धाम है, वहां से आए हो पाठ बजाने, पाठ पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाबा ने कहा वही महाभारत लड़ाई है। देखो बच्चे कैसे कैसे बम बनाते रहते हैं, कहते जहां डालेंगे वो खत्म हो जाएंगे। ये सब बच्चे ड्रामा में नूंद है। अब ये शंकर द्वारा विनाश का कार्य हो रहा है। इसलिए बच्चे क्या क्या विनाश की तैयारियां हो रही हैं। तो बच्चे, तुम बच्चों को पुरानी दुनिया से विशेष इस दुनिया को, आगे नई दुनिया, सोने की दुनिया आ रही है। बच्चे सोने के महल होंगे, सोने की तो खानियां निकल आएंगी बच्चे, ऐसी सुंदर। और यहाँ के साइंस के हुनर वो वहाँ लेके जाते हैं, कहाँ? सतयुगी दुनिया में। इसलिए साइंटिस्ट आदि इंजीनियर सब ये ज्ञान में आएंगे, ये संस्कार लेके जाएंगे आगे सतयुगी दुनिया में। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए तुम्हें क्या करना है? प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भाव। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा मान, मेरा शान, मेरा नाम, मेरा 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 मेरा, इस मेरे के फेरे को ही खत्म करना है। तो बाबा ने कहा मेरेपन को खत्म करके ट्रस्टी, तुम सब ट्रस्टी हो, सब कुछ शिव बाबा का, शिव बाबा की प्रॉपर्टी, शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा का कार्य, शिव बाबा का ही शरीर भी शिव बाबा का। तो बस ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी बनते ही माया जीत बन जाएंगे, माया जीत भाव। पर आज बाबा ने कहा जहां बच्चे, जहां अभिमान है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। चेक करें, कभी भी फील होता है ना, कोई कितना इंसल्ट करे, कोई कुछ भी करे, अगर फील होता है तो समझ लो अभिमान भरा पड़ा है अंदर। जो निरहंकारी होगा उसे चाहे गाली भी कोई दे दे लेकिन फीलिंग नहीं आएगी। अपमान की फीलिंग आना माना अभिमान अभी बैठा हुआ है अंदर। मेरा ईगो हर्ट हुआ, तो ईगो है तो तभी हर्ट हुआ, इस ईगो को त्याग दो ना। हम तो बाबा की तरह बस विश्व के मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, ऐसा सोच के चलेंगे तो फिर अभिमान काहे को आएगा। आज सत्यता सभ्यता की कल्चर अपनाने में बाबा ने कहा व्यक्ति इशारा
कि देखो इसका आधार है स्वच्छता। जहाँ पवित्रता है ना, पवित्रता होनी चाहिए, सत्यता और स्वच्छता आपके उठने बैठने बोलने सब में लोगों को अनुभव हो, और वो तब होगा जब पवित्रता की क्षमा जलती रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।